पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर मानपुर कांग्रेस कार्यालय में शोक सभा की गई। मानपुर कांग्रेस कार्यालय में मौन रखा गया, जिसके बाद पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मौके पर उपस्थित वजीरगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर सिंह ने कहा कि मनमोहन सिंह को एक बड़े अर्थशास्त्री और ईमानदार नेताओं में गिना जाता था। उन्होंने मुश्किल समय में भारत का नेतृत्व किया था। जब वो नरसिम्हा राव के कार्यकाल में वित्त मंत्री बनाए गए थे, उस वक्त भी भारत की अर्थव्यवस्था गंभीर हालत से गुजर रही थी। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए भी वैश्विक आर्थिक मंदी और महंगाई की बड़ी समस्या थी। वहीं कांग्रेस नेता रंजीत सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से हम लोगों को काफी क्षति पहुंची है, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। मौके पर उपस्थित शशि शेखर सिंह, कांग्रेस संजीत सिंह, मोहम्मद गालिब, राकेश सिंह सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसके पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है। पूरा देश शोक में है। आज मानपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में हम लोग यहाँ शोक सभा किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जब देश पूरा विश्व समझिए कि व्यापार में मंदी में गुजर रहा था, उस दौर में हमारा भारत देश को आर्थिक तंगी से उन्होंने बाहर निकाला। ऐसे ऐसे कानून उनके कार्यकाल में आए जो कि जनता के हित में, चाहे वो 70,000 करोड़ की ऋण वापसी किसानों का हो, सूचना का अधिकार, खाद्य का अधिकार, भूमि अधिग्रहण, लोकायुक्त, एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार। ऐसा इन्होंने काम करके गए हैं कि ये देश कभी भूलेगा नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ भारत सरकार का। उन्होंने उनके निधन पर राष्ट्रीय शोक 7 दिन का उन्होंने अनाउंस किया है। हम लोग की क्षति कांग्रेस परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ऐसा प्रधानमंत्री मैं जानता हूँ कि आगे चल के इतना विद्वान, इतना बुद्धिजीवी, जो कि नेतागिरी से हटकर देश हित में, लोक हित में सेवा करते रहे। तमाम कांग्रेस के जन आज निशब्द हैं। हम लोग भारी मन से इनको आज विदाई दे रहे हैं। मैं डॉक्टर शशि शेखर सिंह, पूर्व प्रत्याशी, महागठबंधन वजीरगंज विधानसभा। महाराष्ट्र नायक को आज देश के बीच में, आज देश से खो दिया। आज उनकी जो 2 बिल जो लाए थे लोकसभा में, भूमि अधिग्रहण और महिला बिल, आज बहुत काबिले तारीफ है। आज हमारा देश ऐसे अर्थशास्त्री महाराष्ट्र नायक को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और ये कहना चाहते हैं कि ऐसे महाराष्ट्र नायक को क्षति को हम पूर्ति नहीं करेंगे। उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भगवान से कामना करते हैं कि इस देश में ऐसे महाअर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, वो हम लोग के बीच में नहीं मिलेंगे। मेरा नाम श्याम सुंदर यादव, महागठबंधन। पूरा देश हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर स्तब्ध है और उन्होंने जो काम किया है उस काम को आज याद करते हुए आंख से आंसू टपक रहा है। उन्होंने जो अपने कार्यकाल में खाद्य सुरक्षा योजना, भूमि अधिग्रहण योजना और नरसिम्हा राव के समय में जब देश की स्थिति ऐसी थी कि देश बर्बादी के कगार पर था, सरकार ने नरसिम्हा राव से पूछा था कि आपके पास क्या संपत्ति अभी देश को चलाने के लिए बच रहा है। उन्होंने कहा था कि मात्र 7 दिन का खर्चा मेरे पास बच रहा है और शेष देश तंगी की हालत से जूझ रहा है। वैसे समय में मनमोहन सिंह जो RBI के गवर्नर से उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि देश का स्थिति कैसे सुधरेगा। उन्होंने कहा था कि कड़ी से कड़ी लेना होगा, यहाँ पर संकल्प लेना होगा। तो नरसिम्हा राव ने उनको आदेश दिया था और वो 8 दिन के अंदर
व्यवस्था को सुधार किए और देश को अर्थव्यवस्था से ऊपर उठाए थे। ऐसे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अगर हमारे बीच में नहीं है, ये हम लोग के लिए काफ़ी क्षति है। इसका पूर्ति होना बहुत ही एक कठिन समस्या है। हम आज बहुत मर्माहत हैं। सारे महागठबंधन के लोग उनके निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे बीच में शांति समिति के अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हैं, हमारे प्रखंड के प्रमुख यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हमारे सारे महागठबंधन और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण उनके शोक सभा में यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सभी शोक सभा में जितने भी लोग आए हैं उनको हम श्रद्धापूर्ण जो भावभीनी श्रद्धांजलि किए हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं। मैं रंजीत सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मानपुर। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात्रि में अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण उनका देहांत हो गया। वो एक बचपन से ही समाज सेवी के रूप में अपने जीवन का शुरुआत किया और विद्यार्थी जीवन में उन्होंने कई ऐसी कथाएं उन्होंने व्यक्त किया था जो देखने के बाद लोगों को रुचि उनके प्रति हो जाती थी। और देश की जब आर्थिक स्थिति समाप्त हो गई तो उस समय इन्होंने देश की आर्थिक अर्थशास्त्री होने के नाते उन्होंने देश को सुधारने का काम किया था। और यह एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने जीवन में कहीं भी इनके ऊपर दाग नहीं लगा है। ये स्वच्छ सभी के थे, साहसी थे, कर्मठता थी इनके अंदर में। और मैं इनको अंतिम में श्रद्धांजलि देते हुए एक कविता के माध्यम से इनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरा पहचान लिख देना, मेरे खून से मेरे सर पर जन्म स्थान लिख देना। मैं कोई पूछे हमसे स्वर्ग के बारे में तो एक कागज़ के टुकड़ी पर डॉक्टर मनमोहन सिंह लिख देना और बगल में हिंदुस्तान लिख देना। धन्यवाद।